एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ मोटरसाइकिल पॉडकास्ट। कैसे हो आप लोग? कैसा रहा आपका वीकेंड? भारत जीपी वाला वीकेंड कैसा गया आपका? तो चलो इस पॉडकास्ट में बात कर लेते हैं दो तीन चीज़ों की। पहला, लेट्स टॉक अबाउट भारत जीपी और उसका थोड़ा सा मैं रिव्यू दे देता हूँ। मैं मोटो जीपी की बात अब नहीं कर रहा हूँ पॉडकास्ट में, बट इसमें दे देता हूँ। और आपको इस वीडियो में बताऊंगा विंटर टिप्स टू लुक आफ्टर योर मोटर बाइक। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड। तो गाइस, वेलकम बैक टू द एपिसोड। तो इसमें दो चीज़ों की बात कर लेते हैं। पहले तो मोटो जीपी भारत की बात कर लेते हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस मेरा, और क्या क्या हुआ और कौन जीता और क्या हो रहा है चैंपियनशिप में। फिर हम बात करेंगे विंटर टिप्स की। तो चलो, मोटो जीपी भारत में इस बार बहुत ही मज़ेदार वीकेंड रहा। मैंने तो खूब इंजॉय किया और अप क्लोज देखा बजैशी को जीतते हुए। बजैशी ने पूरे वीकेंड में डोमिनेट किया और इवेंचुअली रेस जीत ली। स्प्रिंट रेस में रिजल्ट्स अलग थे। स्प्रिंट रेस में मार्क मार्केज ने भी इस बार पोडियम में वापसी की और ऐसा लग रहा था कि रेस में भी मार्क मार्केज बहुत अच्छा करेंगे एंड ही विल कीप हिज मोमेंटम इन द रेस। बट जो मेन रेस थी उसमें मार्क मार्केज पीछे हो गए और पोडियम में नहीं आ पाए। होहे मार्टिन ने और आपके फाबियो क्वार्तरारो ने बड़ा ज़बरदस्त फाइट किया टिल दी एंड। मार्को बेज़ेशी तो लिटरली डोमिनेट करते रहे फर्स्ट लैप से और उसके बाद उन्होंने टेक ओवर कर लिया रेस को और इजीली जीत गए इन दी एंड। होहे मार्टिन और फाबियो क्वार्तरारो का लास्ट तक कंपटीशन चलता रहा और उसमें फिर होहे मार्टिन सेकंड आए और फाबियो क्वार्तरारो को फाइनली एक पोडियम मिला आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और वो थर्ड आए। तो इट वॉज अ गुड एंड गुड फाइटिंग एंड टू द मोटो जीपी भारत। शुरू शुरू में जो राइडर्स नए नए आए थे तो उनको हीट में प्रॉब्लम हुई थी चलाने में और उनको ट्रैक बहुत ही फास्ट और टेक्निकल लगा। इस ट्रैक के बारे में कोई डेटा भी नहीं था तो उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं थे। उन्होंने फर्स्ट प्रैक्टिस में काफ़ी डिसेंट लैप टाइम्स दिए और बहुत ही हीट का सामना उनको करना पड़ा। ऐसी हीट उन्होंने अभी तक नहीं देखी थी। तो उसके बाद धीरे धीरे सेकेंड डे वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए। जब उन्होंने थोड़ी फ्री प्रैक्टिस की उसके बाद उन्होंने क्वालिफाइंग हुआ उनका, उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगे और इन दी एंड उनका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो अच्छा रहा। बहुत ही टेक्निकल ट्रैक है, उनके पास डेटा भी आ गया है तो अब वो ज़्यादा अच्छा इसमें कर पाएंगे। हीट का भी उनको आइडिया लग गया है। उन्होंने हीट पैक्स भी लगाए थे बहुत लोगों ने और कोशिश करी हीट से बचने की, बट अंडर दोज जो जैकेट्स होती हैं, उनके सूट्स होते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी उनको लगी। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था पहले 2 दिन का और वो अच्छा करा उन्होंने। काफ़ी फैन से भी बात करी और काफ़ी अच्छा अपना फुल एक फैन जोन एक्सपीरियंस दिया फैंस को और जो राइडर्स मतलब जो लोग उनसे मिलने आए थे उनको। तो इट वाज अ गुड 2 सेशंस जहाँ पे उनको लगा कि इस मैच में बहुत, इस रेस बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। बट इन दी एंड जब फाइनल रेस की बात आई तो मोटो 2 में पहले तो इंसिडेंट हो गया जिससे उसको दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। बहुत सारे राइडर्स गिर गए और उसके बाद वो दोबारा स्टार्ट करने के बाद वो प्रॉपरली चलता रहा। मैंने मोटो 3 और मोटो 2 को ज़्यादा फॉलो नहीं किया, लेकिन मोटो जीपी मैंने देखा। मोटो जीपी में जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था वो था पेको बगनाया का क्रैश। मार्क मार्केस क्रैश हुए लेकिन मार्क मार्केस फिर वापस आ गए रेस में, उन्होंने रेस को ख़त्म किया। पेको बगनाया क्रैश हो गए जिसकी वजह से अब उनकी जो पॉइंट्स टैली है वो और कम हो चुकी है और बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है क्योंकि उनके दो मेन राइवल जो है होर्हे मार्टिन और मार्को बेज़ेशी वो टॉप 2 पोजीशंस ले गए और उन्होंने गैप को बहुत क्लोज कर दिया है। अब देखते हैं कि वो जापान में क्या करेंगे और कैसा खेलेंगे और कैसे रेस करेंगे क्योंकि पेको बैगनाया को अच्छी परफॉर्मेंस डालने की बहुत ज़रूरत है। डुकाटी की जो फैक्ट्री टीम है वो इतना अच्छा नहीं किया उन्होंने, ऑल्दो जो बेज़ेशी थे वो भी डुकाटी में ही थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। होहे मार्टिन की भी डुकाटी ही है और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। देखते हैं अगली रेस में पेको बैगनाया कैसे वापस आते हैं। बट इस बार उनका जो रेस था वो ख़राब हो गया बिकॉज ऑफ द क्रैश और मार्क मार्केस भी क्रैश नहीं होते अगर तो वो क्या कर सकते थे इस मैच में, इस रेस में वो पता नहीं था। वो हो सकता है इस रेस में भी पोडियम में आ जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ पाए।
और थोड़ा लैग बिहाइंड कर गए। तो ओवरऑल इट वॉज अ गुड रेस, इट वॉज अ न्यू सर्किट, बहुत टेक्निकल सर्किट था, बहुत सारे लोगों को चैलेंजेस हुए शुरू शुरू में सर्किट में, और हीट से इश्यूज हुए, लेकिन ओवरऑल बाद में उन्होंने अच्छा फिनिश किया, सब कुछ अच्छे से हो गया, एंड इट वॉज ओवरऑल अ गुड रेस फॉर ऑल द इंडियन फैंस इन द भारत GP। सो इट वॉज अ गुड रेस, एंजॉय किया। अब देखते हैं कि आगे कैसे जाता है सीजन, वो तो हम आगे फॉलो करेंगे तो पता लगेगा। सो आफ्टर एन एक्साइटिंग वीकेंड अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो है आपके विंटर सीजन की राइडिंग टिप्स की जनरल टिप्स मैं आपको दूंगा। वो बाइक और राइडर दोनों से मिलती जुलती होंगी कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें जो आप विंटर टिप्स हैं। ये जो विंटर टिप्स होती हैं ये यूजली वी डू इट फॉर द बिगिनर राइडर्स। बिगिनर राइडर्स के लिए हम मोस्टली करते हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस राइडर्स होते हैं उनको मोस्टली टिप्स पता होती हैं, पर फिर भी अगर कोई टिप मिस हो जाए तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं एज एक्सपीरियंस राइडर। अदरवाइज जो बिगिनर राइडर्स हैं वो तो ज़रूर देखें और इन टिप्स को फॉलो कर लें, वो आपको फ़ायदा ही करेंगी। तो बात कर लेते हैं पहली टिप की। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं बैटरी चेक की। जब भी आप विंटर्स में राइड करते हो तो क्योंकि टेम्परेचर्स बहुत ही लो होते हैं तो आपकी बैटरी में इश्यूज आ जाते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है आप अपना बैटरी टेस्ट करा लो। बैटरी टेस्ट, अगर आपकी बैटरी ठीक है, अगर वो रिचार्ज हो सकती है तो उसे रिचार्ज करा लो। अदरवाइज़ अगर आपकी बैटरी बिल्कुल डल हो गई है या इतनी अच्छी पोटेंट नहीं लग रही है आपको, तो उसे आप चेंज करा लो। इट इज़ बेटर टू चेंज योर बैटरी बिफोर द विंटर सीजन स्टार्ट, क्योंकि उसके बाद आपको स्टार्टिंग इश्यूज इतने नहीं आएंगे। विंटर में सबसे इशू होता है, स्टार्टिंग इशू हो जाता है बहुत सारी बाइक्स को और बहुत सारे टू व्हीलर्स को। तो यूजुअली उसमें जो कल्प्रेट निकलता है ना, वो बैटरी ही निकलती है। बैटरी थोड़ी डल हो जाती है ऐसे टेम्परेचर्स में और वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। तो अगर आपकी बैटरी बहुत ही ज़्यादा डल है तो आप उसे चेंज करा लो, और मतलब बहुत ही ज़्यादा अंडर चार्ज है, अगर आपकी बैटरी में थोड़ा चार्ज करने की जरूरत है तो उसे चार्ज करा लो और उसको बिल्कुल टिप टॉप रखो। बैटरी चेक इज़ अ मस्ट। आप या तो अपने सर्विस सेंटर से करा लो या फिर किसी अच्छे वेल एक्सपीरियंस्ड सर्विस किसी ब्रांड से आके करा लो। वो लोग अच्छे से चेक करते हैं और बहुत हाई क्वालिटी की बैटरीज जो भी अवेलेबल होती हैं आपको अवेलेबल करा देते हैं। सो प्लीज़ गेट अ बैटरी चेक और बैटरी मेंटेनेंस अपनी आप ज़रूर कराओ। नेक्स्ट मैं टॉक अबाउट नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है अपने बाइक को या स्कूटर को हमेशा कवर करके रखो। अपने साथ एक बहुत अच्छी हाई क्वालिटी का कवर ले लो, थोड़ा मोटा ले लो, सो दैट वो अपनी बाइक को अंदर से अच्छे टेम्परेचर पे रखे, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखे। जब भी आप ट्रिप पे जाते हो या अपने घर पे नीचे रखते हो तो बाइक ओपन में रहती है और बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। जब आप कुछ दिन तक उन्हें नहीं राइड करते हो तो वो स्टार्ट नहीं होती। बहुत ज़रूरी है कि विंटर्स में अपनी बाइक को कवर रखो ताकि बाइक का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे और बाइक अच्छे तरीके से बाद में स्टार्ट हो और चले। एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब भी आप बाइक बाहर से चला के लेके आते हो तो उस टाइम पर आप कवर मत करो, थोड़ी देर उसको छोड़ दो, इंजन को थोड़ा ठंडा होने दो और उसके बाद उसे जाके कवर कर दो। अगर आप किसी टूर पे भी हो, टूर पे भी जहाँ भी आप अपनी बाइक को रखते हो आप उसे कवर करके रखो, और आपके पास अगर इंडोर का ऑप्शन हो रहा है तो आप इंडोर करके रखो, उसे इंडोर में रखो। यूजुअली बहुत सारे लोगों के पास इंडोर ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक अच्छा कवर ले लो। चाहे आप नहीं भी जा रहे टूर पे या फिर आप अगर टूर पे जा रहे हो, दोनों जगह अपनी बाइक को जब आप नहीं चला रहे कीप इट कवर्ड सो दैट मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा इशू ना दे। तो इसलिए एक अच्छी क्वालिटी का कवर ले लो और चीप आउट मत करना, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का मोटा कवर लेना सो दैट इट कीप्स योर बाइक नाइस एंड नाइस टेम्परेचर उसका अंदर से रखे सो दैट यू कैन ईजिली यूज इट द नेक्स्ट डे। तो ये थी दूसरी ट्रिप जो आपको बहुत ज़रूरी है रखनी। तीसरी टिप की बात कर लेते हैं। विंटर स्पेसिफिक गियर ले लो। बहुत सारे लोग गियर ले लेते हैं, एक बार जैकेट पे खर्च करते हैं, एक बार ग्लव्स पे खर्च करते हैं, एक ही बार बूट्स और पैंट्स पे खर्च करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से समर्स का अलग रखना चाहिए आपको, विंटर्स का अलग गियर लेना चाहिए। विंटर्स के लिए विंटर स्पेसिफिक गियर ले लो जो विंड को अंदर रोकता है। मेजरली सर्दी के मौसम में क्या होता है कि विंड की वजह से ही आपको ठंड लगती है अंदर से और आपको चलाने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर विंड प्रोटेक्टिव जैकेट अगर आप ले लोगे जो विंड को अंदर नहीं आने देती, तो आपके लिए सर्दियों में ज़्यादा
बेटर रहेगा। बहुत सारी ब्रांड्स की विंटर जैकेट्स अवेलेबल होती हैं जो थोड़ी थिक होती हैं, विंटर ग्लव्स भी अवेलेबल होते हैं, बूट्स भी। बूट्स को तो मैं नहीं कहूँगा, बूट्स के अंदर आप एक लाइनर पहन सकते हो, बट देर आर लाइनर्स अवेलेबल, देर आर जैकेट्स अवेलेबल, देर आर विंटर पैंट्स अवेलेबल, और ग्लव्स भी अवेलेबल होता है। तो ये सब चीज़ें आप पहन सकते हो। और जब भी आप विंटर राइड पे जाओ तो इन सब चीज़ों को पहन के, अगर बॉडी का टेम्परेचर अगर अंदर से अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से राइड कर पाओगे, और आपके जो अंदर बॉडी पार्ट्स होते हैं वो ढंग से मूव करेंगे। जैसे ही आपके बॉडी पार्ट जामने लगते हैं, स्पेशली अगर आपने नोटिस किया हो कभी आप ग्लव्स में आपको ठंड लगने लगती है और जामने लगते हैं, तो आप ठीक से राइड नहीं कर पाते हो। सो गेट अ गुड इंसुलेटेड जैकेट जो विंड रोके, जो ठंड रोके, और जो आपको अच्छे से राइड करने में हेल्प करे। तो बहुत सारा गियर अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनीज का अवेलेबल है। आई विल ऑल्सो मेंशन सम कंपनीज एंड गियर, यू कैन चेक इट आउट। हमारी नई साइट भी बनने वाली है, वहाँ से भी आप चेक आउट कर सकते हो और आप उस टाइप का गियर ले सकते हो। गियर नहीं ले रहे, लाइनर ज़रूर ले लेना। सेकेंडरी प्रोडक्ट्स भी बहुत आते हैं मार्केट में अवेलेबल। लाइनर्स होते हैं जो आप पूरे बॉडी सूट्स होते हैं, आपके ग्लव्स के अंदर के लाइनर ग्लव्स होते हैं। देन यू हैव बूट लाइनर्स जो आप पहन सकते हो अंदर से। मोटे सॉक्स आते हैं, यू कैन वेयर दोज इनसाइड द बूट टू कीप यू वार्म व्हेन यू राइड इन द विंटर्स। तो ये ज़रूर ध्यान रखना आप। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आप अपने सर को कैसे नॉर्मल रखोगे, ठंडा रखोगे, गर्म रखोगे। तो उसके लिए बालक्लावास आते हैं, विंटर समर बालक्लावास आते हैं, हमने उसका वीडियो भी बनाया था। आप विंटर वाला बालक्लावा पहन के राइड कर सकते हो, हेलमेट के अंदर पहनो ईजिली, और वो सब कुछ प्रोटेक्ट करता है आपके अंदर से, फॉगिंग भी नहीं होने देता, और आपको अंदर से गर्म भी रखता है। जब ज़्यादा गर्मी लगे, जब दिन का टाइम हो, तो उसे निकाल दो। अदरवाइज मोस्ट केसेस में विंटर्स में अगर आप बालक्लावा पहनोगे तो आप प्रोटेक्टेड भी रहोगे, आपके अंदर कान से भी हवा नहीं जाएगी, आपके नाक से भी हवा नहीं जाएगी। यू विल बी प्रोटेक्टेड इन द हेलमेट अगेंस्ट हीट, अगेंस्ट कोल्ड, और डस्ट से भी वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। डस्ट और जो पोल्यूशन होता है, जनरल पोल्यूशन होता है, तो मुंह के आगे रहेगा, तो आपको एक लेयर दे देता है इन सब के भी अगेंस्ट, और आपको अच्छा नाइस एंड वार्म रखता है, क्योंकि आप पूरी बॉडी कवर कर लेते हो, लेकिन आपका हेलमेट जो होता है, हेलमेट वाला पोर्शन होता है, वो हमेशा रह जाता है, और सारी ठंड यहीं से जाती है। सो कीप अ बालक्लावा फॉर यू। बालक्लावा के साथ यू कैन टेक स्मफ्स एज वेल, स्मफ को, और आप स्लीव्स भी ले आ सकते हो। स्लीव्स आपके यहाँ पे कवर करती हैं, एक एडिशनल लाइनर बना देती हैं, और स्मफ आप यहाँ पे पहन सकते हो। इसको यहाँ तक कवर करने के लिए नेक को आप स्मफ भी ले सकते हो। तो स्मफ, बालक्लावा, स्लीव्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप पहन के अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट कर सकते हो। पहन लो, क्योंकि जितना बॉडी आपकी नॉर्मल टेम्परेचर में रहेगी उतने अच्छा आप राइड कर पाओगे। तो ये भी कर लो आप। ओके, तो अब नेक्स्ट टिप की बात करते हैं। स्टार्ट योर बाइक एवरी डे। हमेशा हर दिन थोड़ा स्टार्ट कर लो। अगर आप नहीं भी राइड कर रहे, बाइक पड़े पड़े सर्दियों में थोड़ी सी डल हो जाती है, उसका टेम्परेचर लो हो जाता है, और वो अगर आप उसे नहीं स्टार्ट करोगे तो उसे स्टार्ट करने में इशू, मतलब वो करती है या फिर वो हो जाता है। अब आपको बहुत ज़रूरी है कि अगर आप नहीं भी राइड कर रहे हो, विंटर्स में बहुत ठंड है, आपका मन नहीं हो रहा राइड करने का, तो कोई बात नहीं, आप नीचे जाके अपने घर के नीचे जहाँ भी आप बाइक को रखते हो वहाँ जाके आप स्टार्ट कर सकते हो। एक स्टार्ट करके हल्का सा उसे पुश दे सकते हो, थोड़ा सा आसपास अगर चलाना है तो चला सकते हो। तो कीप इट वार्म एंड नाइस अगर आपको लंबी राइड पे जाना है उसके बाद, उसके लिए। तो अगर रोज़ स्टार्ट होगी, रोज़ आप एक छोटा सा चक्कर लगा लोगे, तो इट विल बी अ गुड एक्सरसाइज फॉर योर बाइक, और वो जब आप लॉन्ग राइड के लिए जाओगे तो बाइक एकदम से स्टार्ट हो जाएगी और ईजिली चली जाएगी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी बाइक को रोज़ रेडी रखो, रोज़ स्टार्ट रखो, और रोज़ उसे एक छोटा सा चक्कर लगवा दो, सो दैट इट रिमेन्स नाइस एंड वार्म व्हेन यू गो फॉर अ राइड। तो स्टार्ट इट डेली। अगर नहीं भी चक्कर लगा रहे हो, उससे छोटा सा एक स्टार्ट करके उसे हर दिन टिप टॉप कंडीशन में रखो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट इट एवरी डे एंड राइड एवरी डे। नेक्स्ट, ऑयल चेंज। ऑयल चेंज अगर नहीं हुआ है आपका, या फिर अगर आपने बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में ज़्यादा चलाई है, तो आप विंटर्स में एक ऑयल चेंज करा लो। बरसात और गर्मी में क्या होता है, इंजन पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, और ऑयल आपका काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, अंदर का ख़राब हो जाता है। ख़राब ऑयल आपकी बाइक के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो आपके पूरे इंजन में फ्लो करता है।
तो मैं रिकमेंड करूँगा कि विंटर आने से पहले आप अपनी बाइक का एक ऑयल चेंज करा लो। ऑयल चेंज बहुत आसान होता है, किसी भी मैकेनिक के पास, किसी भी सर्टिफाइड मैकेनिक के पास जाके या सर्विस सेंटर में जाके आप करा सकते हो और नए ऑयल से इस विंटर सीजन की शुरुआत कर सकते हो। ऑयल चेंज से आपकी जो बाइक होती है उसमें नया ऑयल जाता है पूरी बॉडी में, उसकी बॉडी में फ्लो अच्छा करता है पूरे इंजन में, एंड योर बाइक रिमेन्स नाइस एंड वार्म थ्रू आउट द विंटर सीजन। ज़्यादा गंदे ऑयल की वजह से आपकी बाइक को अच्छा कूलनेस फैक्टर नहीं मिल पाता है और आपकी जो बाइक होती है वो बार बार ओवर हीट के साइंस करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप बाइक को ना, बहुत सारे राइडर्स विंटर में बहुत पुश करते हैं, रेव करते हैं, हार्ड करते हैं टू कीप इट वार्म। बट अगर अच्छा इंजन ऑयल नहीं हो या फिर इंजन ऑयल ख़राब हो गया होता है तो उससे आपकी बॉडी, उसकी जो बाइक की जो इंजन होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है विंटर्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेव करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है, उससे आपकी बाइक ओवर हीट भी हो सकती है ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो कीप योर ऑयल न्यू सो दैट अगर वो आप थोड़ा रेव भी करोगे उसको तो आपकी बाइक होती है उसको वो जो इंजन होता है उसको वो ठंडा रखता है और रेडी रखता है और थोड़ा थोड़ा वार्म रखता है, सो दैट यू कैन राइड द बाइक ईजिली। सो गेट योर ऑयल चेंज्ड। अगर स्पेशली आपने बहुत ज़्यादा चलाया तो ये एक प्री कंडीशन है उसके ऊपर। अगर आपने ज़्यादा नहीं चलाई है तो आपका ऑयल ठीक ही होगा, देन यू कैन कैरी ऑन विद योर ऑयल। बट अगर आपने समर्स और बरसात में बहुत ज़्यादा चलाया है तो गेट योर ऑयल चेंज्ड। ये हुई एक और टिप। अब हम बात कर लेते हैं एक और टिप की, कैरी हीट वार्मर्स विद यू। हमने बात करी थी हीट वार्मर्स या एक्सेसरीज विद यू। हमने बात करी थी कि आप कैसे अपने आप को गर्म रख सकते हो, कपड़े पहन के, लाइनर्स पहन के, जैकेट्स खरीद के और ग्लव्स खरीद के, विंटर वेयर खरीद के बेसिकली। लेकिन उसके साथ अगर आपको सेकेंडरी एक्सेसरीज खरीदनी है तो आप वो भी खरीद के अपने आप को वार्म रख सकते हो। जैसे मैंने सेकेंडरी एक्सेसरीज की बात करी थी, बालाक्लावा, स्मफ वगैरह की, उसके अलावा जैसे बॉडी वार्मर्स होते हैं वो भी आप रख सकते हो। ठीक है, वो बॉडी वार्मर्स आपके जैकेट के अंदर चले जाते हैं और वो एज अ पाउच अंदर रखे रहते हैं और आपकी बॉडी को वार्म रखते हैं। उसके अलावा कुछ पतले पतले लाइनर्स आते हैं और कुछ ऐसे फैब्रिक आते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर हीट बढ़ाते हैं और आपकी बॉडी को अंदर से गर्म रखते हैं। तो उस टाइप के आप वार्मर्स ले सकते हो, फैब्रिक वाले, और जो पाउच वाले वार्मर्स आते हैं वो ले सकते हो टू कीप यू अंदर से इंसुलेटेड एंड वार्म ड्यूरिंग दोज विंटर राइड्स। इन वार्मर्स की ज़रूरत मोस्टली होती है ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम। अगर आप राइड कर रहे हो तो उस समय ज़्यादा ठंड होती है, तो कई बार क्या होता है जैकेट भी पूरी तरीके से काम नहीं करती। कई बार लोग लाइनर्स नहीं खरीदते हैं क्योंकि उनको लाइनर उतारने में दिक्कत होती है। तो आप अपने साथ एक वार्मर ले सकते हो, जो पाउचेस होते हैं, जो हीटिंग वार्मर्स टाइप के पाउच आते हैं वो आप अंदर डाल सकते हो जैकेट के। उनको जब आपको ज़रूरत नहीं है तो उनको निकाल भी सकते हो। लाइनर को आप हर जगह नहीं निकाल सकते, तो कुछ लोग क्या करते हैं वो वार्मर टाइप के जो पाउचेस होते हैं वो ले लेते हैं, या फिर दूसरे टाइप की ऐसी मर्च ले लेते हैं जो उसको निकाला जा सके। तो ये भी आप देख सकते हो, लाइनर्स, वार्मर्स और इस टाइप के जो यूज़ एंड थ्रो वाली जो हीटिंग मर्च होती है, आप हीट मर्च होती है, आप ये भी लगा सकते हो। किसी टाइप के क्या होते हैं वार्मर्स वो आप हमारे वीडियो में देख सकते हो, अदरवाइज मैं आपको इस वीडियो में भी वो दिखा दूंगा। तो आप इस टाइप के हीटिंग वार्मर्स यूज़ कर सकते हो। और फाइनली एक और लास्ट चीज़ की हम बात करेंगे कि आप अपने साथ हॉट फूड कैरी कर सकते हो, स्पेशली व्हेन यू राइड इन द विंटर्स। जब आप लॉन्ग राइड से जाते हो स्पेशली, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, हॉट फूड से अपने आप को आप गर्म रख सकते हो और हॉट फूड अपने साथ कैरी कर सकते हो, उनको बना सकते हो और अपने आप को अंदर से गर्म रख सकते हो। ये एक सेपरेट टिप है, ये एक एक्स्ट्रा टिप है जो मैंने दे दी, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं सब कुछ ले लेते हैं फिर भी उनको ठंड लगती है, स्पेशली जब वो किसी माउंटेन साइड में राइड करने के लिए जाते हैं या फिर नॉर्थ साइड में राइड करने जाते हैं, बहुत ठंडा होता है जहाँ पे। तो सबसे बेस्ट होता है कि अगर और कुछ से ना हो सॉर्ट आउट तो भाई गर्म फूड अपने साथ रखो और उसको बना के खा लो। बहुत इजी होता है किसी भी रेडीमेड फूड को बनाना, जैसे कप नूडल्स वगैरह होती हैं उनको अपने साथ रख लो और उनमें गर्म पानी कहीं से डाल लो करके और उसको खा लो और अपने आप को गर्म रख लो। तो ये एक एक्स्ट्रा टिप थी जो आपको बताई, और ऐसे ही आप अपनी बाइक को और अपने आप को गर्म रख के, वार्म रख के आराम से राइड कर सकते हो इन दिस विंटर सीजन। तो ऐसे आपके पास भी कोई टिप है तो आप मेंशन कर दो, स्पेशली बिगिनर राइडर्स के बहुत काम आएगी। और इसमें से कुछ टिप्स जो हैं वो अगर आप भूल गए हो एज एन एक्सपीरियंस राइडर तो आप भी देख सकते हो, बट यूजली ये वीडियो हम बनाते हैं बिगिनर राइडर्स के लिए। तो गाइज ये थी हमारी छोटी सी टिप्स। अब नेक्स्ट जो हम पॉडकास्ट करेंगे होपफुली
वो हमारे प्रॉपर वाले स्टूडियो से होगा, जहाँ पे मैं अभी रिसेंट में नहीं जा पा रहा हूँ, जहाँ पे कुछ काम चल रहा है, तो वहाँ पे हम प्रॉपर वाला आपको वीडियो बनाएंगे. बाय द वे, कीप फॉलोइंग अस ऑन आर socials also, and keep following us on our कंटेंट प्लेटफॉर्म्स. और एक चीज़ अब मैं आपको, हमारी 2 साइट्स हैं, मोटरसाइकिल सर्विसेज फॉर कंटेंट एंड सर्विसेज, जहाँ हम कंटेंट सर्विस आते हैं, वो भी आप देखो, वो भी बढ़िया तरीके से अब स्टार्ट हो गई है. उसमें हम नई नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं. वी आर एडिंग मोर सर्विसेज. कंटेंट तो उसमें डल ही गया है, वी आर एडिंग मोर सर्विसेज टू द साइट. और उसके अलावा हमारी नया स्टोर जो बन रहा है motorcycle.com, वहाँ पे भी हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं, और आपके लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें, नए नए टाइप के प्रोडक्ट्स वहाँ पे लेके आ रहे हैं. हमारी अपनी मर्चेंडाइज में हम लॉन्च कर रहे हैं. सो डू चेक दी साइट्स आउट. दोनों साइट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप देख लो. अभी motorcycle.com से टेस्ट साइट, वो फर्स्ट सेकंड से हम लॉन्च कर देंगे. और मोटरसाइकिल सर्विसेज अभी लॉन्च है, आप जा सकते हो वहाँ पे और कुछ भी कर सकते हो. अगर आपको हमें कमेंट करना है, प्लीज़ मेंशन नंबर, मैं नीचे मेंशन कर दूँ, अपनी आईडी में मेंशन कर दूँ, वहाँ पे आप हमें रीच आउट कर लो, ठीक है. तो गाइस, हम अब निकलते हैं. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. और आप चलाते रहो, विंटर में राइड करो, और अगर और भी कुछ पूछना है तो हमसे पूछ लो, हम हेल्प कर देंगे आपकी, ठीक है. तो गाइस, यहाँ पे मैं निकल रहा हूँ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. Till then, is bye bye from my side. Bye.